जियो का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छे प्रश्न नंबर सिस्टम के लेकर आए हैं। आप लोग इसको खूब अच्छे से देखिए। जैसे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 84 की पावर 143 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब ध्यान दें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो निकालना है, लेकिन दी गई संख्याएं क्या है? घात के रूप में है, पावर के रूप में। देखिए 84 की पावर 143 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आधार होगा, घातांक का जो आधार होगा, उनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करना शुरू करते हैं। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूनिया 4, फिर 2 से 21, फिर 3 से, फिर 7 से। देखिए विभाजित कर लिए। अगर पावर के रूप में ना होती कोई संख्या, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता, तो हमारा उत्तर आता कितना? 1 2 3 4। 4 बार विभाजित हुई है, 4 हो जाता। तो आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 4। फिर इसी में क्या करना है, जो पावर वाली संख्या होगी, पावर क्या है? 143 है। 4 में 143 का गुणा करा दीजिए और हमारा उत्तर आ जाएगा। 4 3 या 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 1 5। हमारा आंसर क्या आया? 572। क्या करना है, जो आधार दिया रहेगा, आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद उसमें पावर वाली संख्या से गुणा करा देंगे। पावर वाली संख्या क्या है? 143 से गुणा करा दिए, हमारा उत्तर क्या आ गया? 572। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है 18 की पावर 15 इंटू 75 की पावर 16 इंटू 42 की पावर 14 अपान 35 की पावर 12 इंटू 12 की पावर 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। पिछली बार घातांक के रूप में थी, घातांक के रूप में संख्याएं थी, उनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा थी। अब की बार क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो और घातांक के रूप में, घातांक के रूप में हो और भिन्न के रूप में हो। तब कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अंश, आप सुनिएगा, अंश वाले घातांकों के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालकर हर वाले घातांकों के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को घटा देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे 18 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंड, अगर इनका निकाला जाए, इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली जाए तो कैसे होगा? तो 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप देखिए 2 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। इसके बाद क्या करेंगे, पावर वाले से गुणा करा देंगे, आ गया 15। तो हमारा उत्तर आया कितना? 45। कितना आ गया भैया? 45। ऐसे सभी का निकालेंगे एक तरफ से, ऐसे फिर इधर से 75 की पावर 16 में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप देख पा रहे होंगे 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? पहले सबसे पहले 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से, 5 5 25, फिर 5 से। इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? इसमें भी 3 आई। अंश वाले से गुणा करा देंगे, ये 16 3 48, मतलब 75 की पावर 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 48। ऐसे अंश वाला सबसे पहले निकालेंगे भैया, फिर 72 की पावर 14 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए, 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 3। इनकी भी संख्या कितनी आई? 3। 14 का गुणा करा देंगे, कितना आ गया? 42। ये अंश वाले घातांकों के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। फिर इसके बाद मैं हर वाले का निकालूंगा, हर वाले का निकाला जाए अगर तो क्या होगा? 35 की पावर 12 की अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो क्या करेंगे, 35 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको देखा जाए 5 से, 5 7 35, 7 1 7, 2 की पावर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 35 की 2 आई।
और पावर का गुणा करा देंगे, आया कितना 24। ऐसे 12 की पावर 16 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। 12 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 से 2 3 अच्छा 3। इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की 3 आ गई। 3 में 16 का गुणा करा दिए, क्या आया 48। उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे। अंश के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और हर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए। देखिए ये अंश वाला हो गया, ये अंश वाले हो गए और ये सब हर वाले हो गए। हर वाले कितना है 24 है और 48 है। कुछ नहीं करना है, अंश वाले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में से हर वाले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को घटा देना। अंश वाले में कितने हैं भैया 45, 48, 42 में से 24 और 48 को घटा देना। आप इसको जोड़ के घटा दीजिए भैया, घटाएंगे कितना आएगा, घटा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 63 से 63 चला गया, 48 से 48 चला गया, इसको घटाएंगे 63 उत्तर आएगा। इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 63। बहुत ही शानदार सवाल था। कुछ नहीं करना, अंश वाले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में से हर वाले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को घटा देना और हमारा जो उत्तर आएगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, लेकिन दी गई प्राकृतिक संख्या क्या है, ये घटते हुए क्रम में भी लिखी गई हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं। आप देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट 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 49 प्लस 50, फिर यहाँ से देखिए प्लस 49, फिर प्लस 48 धन डॉट 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 2 प्लस। अभाज्य जब दी गई प्राकृतिक संख्याएं घटते व बढ़ते क्रम दोनों में दी गई हैं तब उनका योगफल कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। बेसिक तरीका सीख लीजिए, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा, 1 सेकंड में सवाल लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में सबको व्यवस्थित कर लेंगे। 3 धन डॉट 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 धन 49 धन 50, फिर प्लस का निशान, इसको भी सेट कर लीजिए। 1 2 डॉट 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 49 48 और 49। उम्मीद है यहाँ तक सब लोग कर लिए होंगे। आप देख ले पा रहे होंगे ये और ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला हो गया। तो मतलब यहाँ पे n बराबर क्या है 50 है, यहाँ पे भी क्या है n बराबर 49 है। तो आपको पता होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। इसी पर रख दीजिए, ये 50 गुणे 51/2 धन 49 गुणे 50/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। 25 का गुणा 51 में कराइए, 25 का गुणा 51 में कराएंगे तो हो जाएगा 1275। ऐसे 49 का गुणा 25 में कराइए, 49 का गुणा 25 में कराएंगे हो जाएगा कितना, 49 का गुणा 25 में, 49 का गुणा 25 में कराइए कितना होगा भाई 1225। इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना आया भैया, जोड़ दीजिए, प्लस करना है, कितना आएगा 2500। ये हमारा उत्तर आ गया। हमारा उत्तर क्या आया भैया 2500। उत्तर कितना आया भैया 2500। कुछ नहीं करना है, जब दी गई प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते हुए और घटते हुए दोनों क्रम में दे रखी हैं तो इसको सबसे पहले दोनों संख्याओं को आप बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला लगा देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर ट्रिक से करना चाहें तो 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। जब इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखे, जब इस प्रकार के आप प्रश्न दिखें कि जब प्राकृतिक संख्याएं घटते हुए और बढ़ते हुए दोनों क्रम में लिखी गई हैं तो क्या करेंगे, जो अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब जब दी गई प्राकृतिक संख्याएं घटते व बढ़ते क्रम में दोनों में दी गई हैं तो अधिकतम संख्या का वर्ग कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 में सबसे अधिकतम संख्या क्या है 50 है। 50 का वर्ग करेंगे अगर तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2500। ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही शानदार सवाल है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक से करना है इसको।
एक प्रश्न और देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, इसको देखा जाए। आपकी बार सवाल में डिफरेंस है पिछले वाले की तुलना में, सवाल को खूब ध्यान से देखना है। 1 - 2 + 3 - 4 धन डॉट 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 प्लस 97 - 98 बराबर क्वेश्चन मार्क। पिछले वाले सवाल में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में सब जगह प्लस का चिन्ह लिखा गया था, लेकिन अब की बार प्लस और माइनस दोनों का सिंबल लिखा गया है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप ध्यान देना भैया। तो सबसे पहले सब के साइन को एक तरफ करते हैं, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ सीरीज बनाएंगे और माइनस वाली संख्याओं का एक बार सीरीज बनाएंगे। तो करते हैं, सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं का सीरीज बनाया जाए। इसमें से प्लस वाली संख्याएँ घटाइए, निकालिए। 1 + 3 + 5 धन डॉट 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 धन 97 सब प्लस के रूप में है। और यहाँ से भी अब एक बार माइनस वाले का सीरीज बनाया जाए तो माइनस कॉमन हो जाएगा। 2 धन 4 धन डॉट 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 कहाँ तक 98 तक। आप देख पा रहे होंगे ये प्लस वाली संख्याएं एक साथ, माइनस वाली संख्याएं एक साथ ग्रुप बनाएंगे। इसके बाद माइनस कॉमन ले लेंगे तो सभी संख्याएं प्लस में हो जा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सभी विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 97 2 4 6 ये सब क्या है, सम संख्या है और ये विषम संख्याएं हैं। ये सभी विषम संख्याओं का योगफल है और ये सभी क्या है, सम संख्याओं का योगफल है। तो आपको विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला मैंने बताया था n², जबकि सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n और n+1। ध्यान देना भैया। लेकिन ये पता नहीं है n की वैल्यू कितनी है, n का मान कितना है हमको पता नहीं है, कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 97 तक कितनी विषम संख्याएं हैं इसका ज्ञान हमको बिल्कुल नहीं है। यहाँ से 2 से लेकर 98 तक कितनी सम संख्याएं हैं इसका भी ज्ञान हमको नहीं है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, पदों की संख्या रखी जाएगी। तो सबसे पहले जाने n का मान निकाला कैसे जाएगा। विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, जो अंतिम पद होगा, मेरी बात को खूब ध्यान से सुनना, अंतिम पद में +1 करके 2 से भाग कराएंगे। इसमें पदों की संख्या के लिए क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या होगी उसको हम 2 से भाग करा देंगे। आप ध्यान से समझना, विषम वाले में क्या होगा, अंतिम संख्या में धन 1 करके 2 से भाग कराएंगे। अगर इसको देखा जाए तो क्या आ जाएगा, इसको भाग कराने पर 49 आ गया। और इसको भी भाग कराएंगे, कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ गया, 49 आ गया। मतलब 49 संख्याएँ सम होंगी और 49 संख्याएँ विषम होगी। अगर इनका योगफल इनका मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, n² का मतलब कितना, 49 का वर्ग माइनस यहाँ पे रखेंगे 49 गुणे 50, 49 का मान यहाँ पे रखेंगे n+1 में 49 का वर्ग करेंगे भैया, कितना आएगा 2401 और 50 गुणे 49 करेंगे, गुणा कराइए 0 9 × 45 की 5 4 5 × 20 4 24। इसको घटा देना बेटा, तुम्हारा हमारा उत्तर क्या आएगा, -49। योगफल कितना आया, -49। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप लोग इसको करिए, आप लोग नोट करिए, बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल था। आप देख पा रहे होंगे ये विषम संख्याओं का योगफल है और ये क्या है, सम संख्याओं का योगफल है। सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n+1, विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n²। आप कर लीजिए यहाँ से n मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, अंतिम पद में विषम वाले के लिए जानेंगे, अंतिम पद में +1 करके 2 से भाग करा देंगे। जबकि सम वाले में क्या करेंगे, अंतिम पद में 2 से भाग करा देंगे और फार्मूले में रख देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, नोट करिए भैया। एक प्रश्न और देखा जाए भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे दिया गया है 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n निम्नलिखित में से किससे पूरा विभाजित होगा। 17 से 145 से 5 से कि 29 से। इस प्रकार के सवाल को ध्यान से सुनिए। देखिए भैया कि 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए इसका सलूशन देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। 3 की पावर 4n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 पूरे की पावर n। अब ध्यान दीजिए, 4 की पावर 3n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 की पावर n। ध्यान दीजिए भैया, अगर इसको देखा जाए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब हुआ 3 का गुणा 4 बार,
3 3 या 9 3 27 3 या 81, 81 की पावर n हो गया। यहाँ से 4 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 4 का गुणा 3 बार, 4 चौका 16, चौका 64, 64 की पावर n। अब यहाँ 81 में से 64 घटा देंगे तो हो जाएगा 17 की पावर n। मतलब किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपके ऑप्शन में 17 है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 17। क्यों? क्योंकि 17 की पावर कुछ भी हो वो संख्या 17 से पूरा डिविजिबल होगी। मतलब 17 की पावर कुछ भी लिखा गया है तो वो संख्या 17 से पूरा विभाजित होगी। तो किससे पूरा विभाजित होगी, 17 से। हमारा उत्तर क्या आया, 17। बहुत ही शानदार सवाल था, नोट करिए सब लोग। आप लोग वीडियो में पूरा अच्छे से देखिए, एक अच्छी नोट बनाइए भाई सब लोग, तब काम चलेगा, ठीक है ना। एक सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, इसको देखा जाए। यहाँ पे दिया गया है 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए 1 है, 0 है, C 3 है और D 4 है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ऑप्शन करना है कौन सा उत्तर होगा। आप ध्यान दे रहे हैं भैया। अब की बार यहाँ पे दिया गया है भाग देने के लिए, किससे, 7 से भाग देने के लिए बोला गया है। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिए गए घातांकों के आधार को हम 7 से विभाजित करेंगे। मतलब 2222 व 5555 क्या है, आधार है ना। आधार को हम 7 से भाग देंगे। भाग देने पर शेषफल हमारा 3 व 4 प्राप्त होगा। आप भाग दीजिएगा भैया। 2222 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 आएगा। 5555 में हम 7 से भाग देंगे, शेषफल हमारा 4 आएगा। तो फिर करना क्या है, 2222 को भाग देने पर शेषफल 3 आया है, तो 3 की पावर क्या है, 5555 है। अब ध्यान दीजिए ये फिर 5555 को हमने भाग दिया है किससे, 7 से भाग दिया है, तो शेषफल हमारा 4 आया है। तो 4 की पावर 2222 लिखिए। आप देखें 5522 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 3 की पावर 5 की पावर 111 1111 प्लस 4 की पावर 2 की पावर 1111। आप देख पा रहे होंगे जब घातांक बराबर हो गए तो आधार को जोड़ लेंगे। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब इसका मान हुआ कितना, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब 243, 243 की पावर 111 और 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौका 16, 16 की पावर 111। आप देख पा रहे होंगे। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 343, 243 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 259 की पावर 1111। 259 क्या है भैया, 259 क्या है, ये 7 से पूरा विभाजित है। 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो शेषफल जब कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 0 प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जब इस प्रकार के प्रश्नों को आए तो सबसे पहले आधार को जिस संख्या से भाग देने के लिए बोलेगा उससे भाग करा देंगे और शेषफल कर लेंगे। फिर जो पावर के रूप में होगा उस प्राप्त शेषफल की पावर के रूप में लिख देंगे। तो इस तरीके से कुछ सेट करेंगे कि हमारा घात जो है बराबर हो जाए। आधार को जोड़ लेंगे और देखेंगे 269 की पावर कुछ भी हो वो संख्या 7 से पूरा विभाजित हो जाएगी। नहीं तो चेक कर लीजिए, देखो 7 3 21, 4 बच गया, 7 7 49, पूरा विभाजित हो गया। शेषफल हमारा कितना आया भैया, 0। 0 हमारा राइट आंसर। नोट करिए। एक प्रश्न और देखा जाए, शायद क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 होगा। देखा जाए कि 1 + 0.6 + 0.06 0.006 का योगफल क्या होगा।
हमारा ऑप्शन दिया गया है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 सही 1/3, 2 सही 1/3, 2 सही 2/3। इसका मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दशमलव में दे रखी हैं सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 स्थान पे दशमलव, 2 3 स्थान पे है, यहाँ पे 4 स्थान पे है। सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? सबको जोड़िए भैया। सबको जोड़ के क्या लिखा जाएगा? यह जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 स्थान पे, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए भैया। तो ये आ जाएगा 0.666। आप देखिए यहाँ पे 1 स्थान पे है, यहाँ पे 2 स्थान पे है, वहाँ पे 3 स्थान पे है। सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? सबको जोड़ लीजिए। जोड़ लिए, कितना आया? 0.666। शायद कहीं गलती हो रही है क्या? ये इस तरीके से होगा। अब सही सवाल करेक्ट करेंगे भाई, क्वेश्चन सही कर लेंगे आप लोग। इसमें भी 1 शून्य कम हो जाएगा। अब सही जाके सवाल सही हुआ। ठीक, इसको ऐड करेंगे। आप इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं 1.666 डॉट डॉट डॉट। इसको एक तरीका और है लिखने का, बार वाले तरीके से लिख सकते हैं 1.6 पे बार, 1.6 पे बार। हमने क्या बताया था? अगर किसी संख्या पे बार लगा हुआ है उसके पहले वाली संख्या को प्लस के रूप में लिखेंगे और बार वाले चिन्ह को हटाकर संख्या को लिखेंगे। जितनी संख्या बार लगा है उसकी बार 9 लिखेंगे। आप इसको सरल कर दीजिए, 3 दूनिया 6, 3 3 9, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 है ना ऑप्शन में। ये आपका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन सही कर लेंगे, वो गलती हो गई। यहाँ पे 1 स्थान पे दशमलव, 2 स्थान पे, यहाँ पे 3 स्थान पे। ठीक, ये आपका उत्तर आया 1 सही 2/3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न जो कि आने वाले एक दूसरी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है। देखा जाए एक प्रश्न और है, बहुत ही शानदार सवाल है। यदि क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, यदि x स्टार y इक्वल टू x + 2 का वर्ग y - 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? आप देखिए, कंपेयर कराइए। x की जगह क्या है? 7 है, y की जगह क्या है? 5 है। तो आप इसी क्वेश्चन में अपनी अपनी वैल्यू रख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। x की जगह क्या है? 7 में + 2 जोड़कर इसका वर्ग कर दीजिए। y है, y की जगह क्या है? 5 - 2 कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए। 7 और 2 9, 9 का वर्ग करेंगे 81। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान है। 7 में 5 में से 2 निकल गया, 3 गुणा करा दीजिए। 3 1 के 3, 8 3 24, 243। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिपाही स्तर में पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए सब लोग। एक प्रश्न देखा जाए, बहुत ही अच्छा है। इसमें यूनिट अंक पूछा है। 251 की पावर 98 + 21 की पावर 29 - 106 की पावर 100 + 705 की पावर 35 - 16 की पावर 2 + 259 में यूनिट अंक क्या है? यूनिट अंक को हम इकाई का अंक भी बोलते हैं। इकाई का अंक, यूनिट अंक को हम इकाई का अंक भी बोलते हैं। यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा? आपको हमने नंबर सिस्टम के चैप्टर में मैंने यूनिट अंक निकालना आपको बताया था, एक बार फिर से बता दिया जाए। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, या दी गई घातांक, देखो सभी बार घातांक है ना, तो दी गई घातांकों के आधार के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उसकी घात में कुछ भी लिखा गया हो, चाहे जितना बड़ी संख्या लिखी गई है, चाहे जितनी छोटी संख्या लिखी गई है, उसकी घात में कुछ भी लिखी गई है, तो इसके इकाई का अंक क्रमशः 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होगा। एक छोटा सा नियम है, आप लोग इसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे सीख लेंगे, बस इसी से सॉल्व कर देना है। आप ध्यान दीजिए, आधार के इकाई का अंक क्या है? 1 है, 6 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे 9 है। अब इसमें देखें भैया, इसको
बॉड मास से सॉल्व करना है, प्लस भी दिया गया है माइनस भी दिया गया है, तो कुछ नहीं घबराना नहीं है, आसानी से सॉल्व करना है। आधार के इकाई का अंक 1 है, घात कुछ भी हो तो इसके इकाई का अंक 1। आधार के इकाई का अंक 1 है, घात में कुछ भी हो तो इसके इकाई का अंक 1। आधार के इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे माइनस सिंबल है, 6 है पावर कुछ भी हो 6। आधार के इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी है तो उसके इकाई का अंक 5। आधार के इकाई का अंक 6 है, पावर कुछ भी है तो उसके इकाई का अंक 6 ही होगा। यहाँ पे देखिए 259 लिखा गया है, इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है, क्योंकि हमको इकाई का अंक ही पूछा है प्रश्न में, इकाई के अंक को ही लिखेंगे, सबको जोड़ लेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। 9 5 14, 14 2 16, 16 6 6 12, माइनस 16 में से 12 निकाल देंगे, कितना आएगा 4 आएगा। इकाई का अंक क्या आया 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। दोनों सिंबल दिए गए हैं, जोड़ने और घटाने में दोनों दिए गए हैं। प्रश्न अच्छा है, आप लोग करिए इसको। एक प्रश्न और देखा जाए, दिया है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस x बराबर x + 1/2 x + 1/2, तब 1 + 3 + 5 + 99 का मान बताइए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया गया है। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, x तक है। जहाँ तक संख्याएं दे रखी हैं इसका मतलब ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला दिया गया है। लेकिन हमसे मान किसका पूछ रहा है, 1 3 5 धन डॉट 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 99 का मान बताना है। मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देकर हमको विषम संख्याओं का योगफल का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए ये 1 3 5 और ये सब क्या है, धन 99 तक ये क्या है, विषम संख्या। हमने आपको बताया है प्रथम यन विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था। विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n²। लेकिन हमको 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्याएं हैं इसका ज्ञान हमको नहीं है। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। मैंने बताया है जो अंतिम पद होगा विषम संख्या में उसमें +1 करके 2 से भाग करा दीजिए। 99 में 1 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, 100 में 2 से भाग कराएंगे 50। तो आप देखिए विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n²। तो n² का मतलब n का मान आया 50, 50 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 2500। ये हमारा उत्तर आ गया 2500। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उम्मीद है बेटा सभी लोग को हमारी बातें समझ में आई होगी। आज यहीं तक, अब आगे कल आप लोग को अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्र तक बात को पहुँचाइए। आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।